everyone, how are you? Today we are going to discuss the chapter 3 of physics class 6. The chapter name is force. What is force? Means anything that changes the place or position, means position or shape of a body is called a force. और उसकी दूसरी एग्जांपल है push or pull of push or pull is a force. Okay, so let's move toward the topic or chapter. फर्स्ट इज फोर्स. भाई फोर्स क्या है? किसी भी चीज़ को खींचना या उसको धक्का देना फोर्स है. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कार को पुश कर रहा है और डोर को ओपन के लिए पुल कर रहा है. ठीक, पुश करने पे भी ये फोर्स लगा रहे हैं इसको जगह से हटाने के लिए, और ये डोर को ओपन कर रहे हैं तब भी ताकत ही लग रही है थोड़ी बहुत. ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में. पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. ये पुल कर रहे हैं और ये पुश कर रहे हैं. ठीक है, अ फोर्स इज दैट कॉज विच चेंजेस और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ और अ मोशन ऑफ अ बॉडी, द इंटरनल इनर्शियल स्टेट ऑफ द बॉडी. यानी कि जैसे मान लीजिए ये पेंसिल रुकी हुई है और मैं इसमें धक्का लगाऊँ तो ये इसकी प्लेस भी चेंज हो रहा है और ये आगे भी बढ़ रही है. ठीक है, तो इस चीज़ को चेंज करना ही, जो ये चेंज हो रहा है ये फोर्स के कारण हो रहा है. इसी को फोर्स के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, यानी कि फोर्स की वजह से किसी भी चीज़ का शेप और उसकी ऑब्जेक्ट का शेप या फिर उसकी पोजीशन चेंज होती है तो उसको हम फोर्स बोलते हैं. ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है? सॉरी, इससे पहले हम ये जान लें कि इसकी एसआई यूनिट क्या है. उसकी एसआई यूनिट है न्यूटन, यानी कि किलोग्राम वेट. ओके, इफेक्ट ऑफ फोर्स. फोर्स क्या कर सकती है? फोर्स कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि जैसे ये देख लीजिए पेंसिल रखी है एकदम स्टेशनरी है, फोर्स लगाई पेंसिल लट गई. ओके, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. जैसे ये देख लीजिए पेंसिल इधर से लुढ़कती हुई आ रही है, मान लीजिए ऐसे ये खिसक रही है पेंसिल, मैंने यहाँ पर उंगली लगाई, फोर्स लगाई और ये रुक गई. ओके, फिर है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. देखिए जैसे कि ये पेंसिल है, अभी जैसे मान लीजिए धीमे धीमे आ रही है, सॉरी अभी देखिए एक मिनट, ये देखिए जैसे यहाँ पर ये धीमे धीमे आ रही है, मैंने फोर्स लगाई काफ़ी तेज़ चलने लगी. ये धीमे धीमे आ रही थी, मैंने फोर्स लगाई तेज़ चलने लगी. तो ये इसका एग्जांपल हो गया. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. देखिए ये ऐसे आ रही है पेंसिल, मैंने इधर लगाया, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया. एक मिनट, ऐसे ये पेंसिल आ रही है, डायरेक्शन लगा, फोर्स लगा, डायरेक्शन चेंज हो गया, इधर आ रही थी इधर चली गई. ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर आप इरेजर लीजिए उसको ऐसे दबाइए तो वो बहुत ही दब जाती है, तो उससे उसका शेप और साइज़ चेंज होता है. ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल अभी पेंसिल के थ्रू बता चुका हूँ, तो आई डोंट थिंक ये आपको बताने की ज़रूरत है. वैसे अगर इसमें एग्जांपल्स की बात की जाए तो ओपनिंग अ डोर, क्लोजिंग अ डोर, पुलिंग अ सूटकेस, किकिंग अ बॉल एग्जांपल्स हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए. अगर स्टॉप की बात की जाए तो बाइसिकल को चला रहे हैं हाथों से, किसी मतलब साइकिल को चलाते जा रहे हैं, उसको ब्रेक लगाते हैं तो रुक जाती है. फुटबॉल को पैर से रोक देते हैं तो वो एक इसका स्टॉपिंग का एग्जांपल है. ठीक है, स्पीड की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए अगर हम फुटबॉल को किक करें और हमारे पास वो आ रही हो और उसको रोकने की बजाय हम उसमें और लात मार दें तो वो और तेज़ हो जाएगी, तो उससे बोलते हैं कि फोर्स जो है इसका स्पीड भी चेंज कर सकती है. फिर अगर फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, यानी कि प्लेयर देखिए उधर बॉल, इधर से एक पिच होती है, ये इधर बॉलर होता है, इधर बैट्समैन. बॉलर इधर से बॉल फेंकता है, बैट्समैन इधर से मारता है और बॉल जो है डायरेक्शन चेंज करती है, इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, इधर इधर किधर भी जा सकती है. तो यानी कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो. ओके, फिर फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. देखिए यहाँ पर जो है ये बैलून है इनके पास, अगर आप अभी बैलून फुलाएं, उसको थोड़ी देर के रख दें और फिर उसको आप दबाते चले जाए तो वो दबते चलेगा, यानी कि उसकी शेप और साइज़ भी चेंज होती है. स्प्रिंग वगैरह हमारे पास, उसको हम दो हाथों से खींचे तो उसका शेप कुछ इस प्रकार आता है, यानी कि इससे भी शेप चेंज हो जाता है उसका और साइज़ भी चेंज होता है. ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, और भी आगे कई फोर्सेस हैं. लास्ट में है मस्कुलर फोर्स. ओके, देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती है जिसमें फिजिकली कोई कॉन्टैक्ट बने दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में और उनके अंदर कोई चेंजेस आता है, यानी कि क्लोजिंग द डोर रिक्वायर्स फिजिकल कॉन्टैक्ट. जब तक हम डोर को नहीं पकड़ेंगे तब तक हम डोर को नहीं खोल सकते, इसलिए वो कॉन्टैक्ट फोर्स है. मैकेनिकल फोर्स की वो बात होती है तो जिसमें मतलब मशीन के द्वारा कोई फोर्स लगाई जाए उसको मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं. यानी कि जैसे अगर हमें बाइक को चलाना है तो बाइक के इंजन से जब तक फोर्स नहीं लगेगी
तब तक वो बाइक नहीं चलेगी, इसलिए वहाँ पर मैकेनिकल फोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, कार मूव विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल फोर्स ऑफ इंजन। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स की अगर बात की जाए, जब दो कोई फ्रिक्शन कांटेक्ट में थे, जैसे ये पेंसिल और ये बुक का फोर्स, ये दो सरफेस है, एक पेंसिल का सरफेस और एक बुक का सरफेस, दोनों ही कांटेक्ट में आए और ये चल रही है घिस घिस के, तो यहाँ पर ये फ्रिक्शन होता है। ओके, फ्रिक्शन एक नेसेसरी इविल है, यानी कि एक ज़रूरतमंद दुश्मन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग चल नहीं सकते फर्श के ऊपर, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया तो हम लोग गिर के चोट खा सकते हैं। ठीक है, तो एक ये ज़रूरतमंद दुश्मन है फ्रिक्शनल फोर्स। फिर आता है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स होती है इंसानों के भी हाथों में, हमारी मसल्स में जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। ठीक है, किसी भी चीज़ को पुल या पुश करना, ये हमारी मस्कुलर फोर्स होती है। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग आर मस्कुलर फोर्स फॉर ऑल देयर एक्टिविटीज़, यानी कि जितने भी एनिमल और ह्यूमन बींग्स हैं वो सारे अपने मस्कुलर फोर्स यूज़ करते हैं किसी भी एक्टिविटी को करने में। जैसे कि मुझे पेंसिल से अगर लाइन खींचनी तो भी मैं अपनी मस्कुलर फोर्स को यूज़ कर रहा हूँ। फिर है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जैसे कि कुछ फोर्स जो होते हैं जो कांटेक्ट में ना हो। उसका पहला एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स, जैसे मान लीजिए अभी इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये हमें छू तो नहीं रही है, बट जब हम इसको छूते हैं तो करंट आता है। या फिर इलेक्ट्रिक की मदद से किसी भी चीज़ का फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंजेस लाया जाए, उसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि मान लीजिए ये मैग्नेट है, इस तरफ है साउथ, इस तरफ है नॉर्थ, इस तरफ है नॉर्थ, इस तरफ है साउथ, तो ये आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि इसको खिसकाते चला जाएगा आगे आगे, या इसको अगर पकड़ के खिसकाएंगे तो ये देख सकते चला जाएगा। ठीक है, हाँ अगर ये ऐसे होता नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो ये आपस में अट्रैक्ट कर जाते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि मैग्नेटिक फोर्स है, जिसमें पता चलता है कि ये बिना कांटेक्ट के हो जाती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर से हम कोई चीज़ नीचे डालें और वो नीचे ही आती है, क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ अपनी तरफ ही हर एक चीज़ को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इसका एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए हम किसी चीज़ को नीचे डालते हैं, हाइट से बॉल को मान नीचे फेंका और वो बॉल नीचे आकर गिरी, क्यों गिरी? क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो किसी भी चीज़ को ऊपर से गिरने पर वो अपनी ग्रेविटी के पास खींचती, इसलिए वो अट्रैक्ट होती। इसलिए हम इंसान भी पृथ्वी पर ही हैं, हवा में उड़ नहीं रहा। अगर ग्रेविटी ना हो तो हम लोग हवा में उड़ेंगे। ओके, फिर है वेट। वेट क्या है? द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेट। ठीक है, इन अदर वर्ड्स फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट। वेट क्या है? यानी कि जब अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसको वेट बोलते हैं। ठीक है, वेट का फॉर्मूला था मास इनटू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्प्रिंग बैलेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट हम स्प्रिंग बैलेंस की मदद से यूज़ कर सकते हैं। कई सारे मेजरमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से हम वेट करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस भी उनमें से एक है। मेजरिंग फोर्स, ठीक है, फोर्स एज मेजर्ड इन यूनिट न्यूटन ऑफन रिटर्न कैपिटल न्यूटन आफ्टर सर आइजैक न्यूटन ने फोर्स की यूनिट दी थी जिसका नाम था न्यूटन, और उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। देखिए न्यूटन क्यों नाम पड़ा? पहले के जानते थे साइंटिस्ट जो होते थे, जो उनकी डिस्कवरी होती थी उन्हीं के नाम पर उस डिस्कवरी का नाम रख देता था, इसलिए फोर्स को न्यूटन मतलब न्यूटन उसकी यूनिट बताया गया। ओके, फिर है एडिंग फोर्स। एडिंग फोर्स यानी कि जैसे मान लीजिए कोई पुल कर रहा है किसी चीज़ को, कोई दूसरा पुश कर दे तो दोनों की फोर्स को ऐड कर दिया जाए तो वो एडिंग फोर्स होती है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये पुश कर रहे हैं, इन्होंने आके उसको पुल कर दिया आगे, तो ये एडिंग फोर्स हो गया। दोनों लोग पुश कर रहे हैं तो दोनों की फोर्सेस आपस में ऐड होकर आगे बढ़ाएंगी कार। फिर ये पुल है, दोनों लोग खींच रहे तो दोनों की फोर्स पहले आपस में ऐड होगी फिर आगे बढ़ेगी। ठीक है, देखिए रिजल्टेंट फोर्स का कुछ फॉर्मूले हैं। ए बी, ए प्लस बी है तो फोर्स ऑफ ए प्लस फोर्स ऑफ बी, रिजल्टेंट फोर्स ए माइनस बी तो फोर्स ए माइनस फोर्स बी। इन सब पे एग्जाम्पल यहाँ पे एम जी ही लगेगा, M1 G1 M2 G2 इस तरीके से। जैसे यहाँ पे भी M1 G1 प्लस M2 G2। ओके, सॉरी M1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं M1 प्लस M2 इंटू जी, क्योंकि ग्रेविटी चेंज नहीं होती ज़्यादातर, हमेशा सेम ही रहती है। हालांकि पोल्स पर और इक्वेटर पे चेंज होती रहती है, तो उस पर मतलब वहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी ज़्यादातर सेम ही रहती है। अपनी अर्थ पे हम लोग 9.8 या फिर सिंपली कैलकुलेशन करने के लिए 10 मान लेते हैं। ठीक है,
So this is all for today. I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you. The rest topic of this chapter we will discuss in the next part. Okay.